नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। प्राचीन काल में जब देवता धरती पर विचरण करते थे और समुद्र देवता वरुण अपनी त्रिशूल से लहरों को नियंत्रित करते थे, तब भारतवर्ष की नौकाएं महासागरों की रानी थीं। बिना लोहे की कील, बिना अग्नियंत्र के, केवल नारियल की रस्सियों और वन के कठोर वृक्षों से सिली हुई नावें हवाओं के साथ नृत्य करती हुईं सुदूर द्वीपों तक भारतीय संस्कृति की ज्योति ले जाती थीं। उन नौकाओं में एक था कौंडिन्य का जहाज। ब्राह्मण कौंडिन्य, जो प्रथम शताब्दी में भारत से निकले, समुद्र पार कर यूनान राज्य पहुंचे। वहां रानी सोमा से विवाह कर उन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित किया। उनकी नौका ने भारतीय ज्ञान, व्यापार और संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। वह कौंडिन्य प्रथम ज्ञात भारतीय नाविक, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। 5वीं शताब्दी में अजंता की गुफाओं में चित्रकारों ने उस प्राचीन नौका को अमर कर दिया। एक विशाल जहाज, जिसके तख्ते नारियल की डोरियों से सिले गए थे। कोई लोहा नहीं, कोई कील नहीं, केवल प्रकृति की शक्ति। सदियों तक वह चित्र सोया रहा, जैसे कोई प्राचीन देवता नींद में। फिर आधुनिक युग में, जब भारत अपनी प्राचीन गौरवगाथा को पुनः जागृत कर रहा था, एक स्वप्न देखा गया। अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार संजीव सान्याल ने उस चित्र को जीवित करने का संकल्प लिया। भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और गोवा के कुशल शिल्पियों ने मिलकर उस प्राचीन नौका का पुनर्जन्म कराया। सितंबर 2023 में नींव रखी गई। गोवा के होदी इनोवेशंस के शिल्पी रत्नाकर डंडेकर के मार्गदर्शन में, उनके पुत्र प्रथमेश डंडेकर और मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के नेतृत्व में केरल के पारंपरिक कारीगरों ने हाथों से काम किया। कोई आधुनिक मशीन नहीं, केवल प्राचीन विधि। लकड़ी के मजबूत तख्ते नारियल की रस्सियों से सिले गए, प्राकृतिक रेजिन और जैविक पदार्थों से सील किए गए। कोई लोहा, कोई कील, कोई इंजन नहीं, केवल पाल और हवा की शक्ति। 21 मीटर लंबी यह नौका लचीली है, जैसे सर्प लहरों को अवशोषित करती है, टकराती नहीं। फरवरी 2025 में इसे जल में उतारा गया। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। नाम रखा गया INSV कौंडिन्य, उस प्राचीन नाविक की स्मृति में जिन्होंने समुद्र को जीत लिया था। आधुनिक जहाज स्टील के कवच में लिपटे हैं, कठोर, इंजन से गरजते, ईंधन पीते हुए। वे तेज है, पर प्रदूषण फैलाते हैं। कौंडिन्य की नौका प्रकृति की संतान है, पर्यावरण की मित्र, सदियों पुरानी तकनीक जो सागर को चुनौती देती है। यह सिद्ध करती है कि हमारे पूर्वज यूरोपीय आने से बहुत पहले महासागरों के स्वामी थे। यह औपनिवेशिक कथनों को चुनौती देती है, जो भारतीय नौवहन को तुच्छ कहते थे। आज 7 जनवरी 2026 को कौंडिन्य अपनी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर है। 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर, गुजरात से चली मस्कत, ओमान की ओर, प्राचीन व्यापार मार्गों को पुनः जीवित करते हुए आधी दूरी पार कर चुकी है। हवाएं कभी शांत, कभी तेज, 15 नॉट्स तक। चालक दल उत्साहित है। ताजा भोजन समाप्त, अब थैला, अचार और DRDO के सूखे राशन। महिमही मछलियां साथ तैर रही है। रात में समुद्र जुगनू की तरह चमकता है। भविष्य में यह नौका भारतीय नौसेना की धरोहर बनेगी। नाविकों को प्राचीन नौवहन, तारों से दिशा ज्ञान सिखाएगी। सुदूर यात्राएं करेगी दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका तक। सांस्कृतिक राजदूत बनेगी, विश्व को भारत की प्राचीन समुद्री महिमा दिखाएगी। युवाओं को प्रेरित करेगी कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। यह केवल एक नौका नहीं, यह भारत की अमर आत्मा का पुनर्जन्म है। जैसे कौंडिन्य ने सदियों पहले समुद्र जीता था, वैसे ही यह नौका आज फिर सागरों पर भारत का झंडा फहरा रही है। जय वरुण देव, जय भारत की प्राचीन नौसेना। कौंडिन्य की यह गाथा सदैव अमर रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।
हर हर महादेव।